video we will study the last topic of our fourth unit, that is the factors influencing promotion mix. ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बोले तो कुछ कारक ऐसे होते हैं जो प्रमोशन मिक्स को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसमें से फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, दैट मीन्स कि विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट द नेचर ऑफ योर प्रोडक्ट इज देयर, आपके प्रोडक्ट की प्रकृति क्या है। Because the consumer products are having the different nature and the industrial goods are having different nature. अगर आपके consumer goods हैं, so that means with the help of advertising and personal advertising and the sales promotion, you can easily sold your product to the customer. But if you are having the industrial goods, so you have to use the personal selling, because the nature of the each product, consumer products का nature अलग होता है, industrial goods का products का nature अलग होता है। तो वही product की प्रकृति क्या है। आपका प्रोडक्ट अगर कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में आता है तो आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू उसको सेल कर सकते हैं, या पब्लिक रिलेशन या वन मोर थिंग इज सेल्स प्रमोशन के थ्रू आप उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन इफ यू आर हैविंग द इंडस्ट्रियल गुड्स है ना, जो कभी कभार यूज़ किए जाते हैं, या जिसका जो बायर होता है वो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स होते हैं, है ना, तो वहाँ पर आपको पर्सनल सेलिंग की नीड होती है। तो भाई नेचर ऑफ जो प्रोडक्ट है उसने पर्सनल सेलिंग प्रमोशन मिक्स को क्या कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ द मार्केट, विच काइंड ऑफ मार्केट इज देयर, बिकॉज द मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। इफ यू आर हैविंग द नैरो मार्केट, अगर आपके पास मार्केट आपका संकीर्ण मार्केट है, छोटा मार्केट है, सो यू कैन यूज द डायरेक्ट मेल। बट इफ यू आर हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर इन योर मार्केटिंग, सो यू मस्ट हैव टू यूज द पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो भाई मार्केट का कैसा नेचर है, विच काइंड ऑफ कस्टमर्स आर लिविंग देयर, किस तरीके के कस्टमर वहाँ पर प्रेजेंट है, रहते हैं। सो इफ यू नो द नेचर ऑफ योर मार्केट्स, यू कैन यूज द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ बायर्स फॉर द कस्टमर्स। सो यहाँ पर मार्केट के नेचर में, भाई बड़ा मार्केट है, छोटा मार्केट है, तो उसने प्रमोशन मिक्स को क्या कर दिया, फिर प्रभावित कर दिया कि अब उसको अपनी स्ट्रेटेजी मार्केट की साइज के अकॉर्डिंग बदलनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज द स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बिकॉज वी नो देयर इज द 6 स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट। ईच प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है वो 6 स्टेज होती है। इफ द फर्स्ट द इंट्रोडक्टरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट, सो हियर द मैन्युफैक्चरर डू और मेकिंग द मोर एफर्ट्स, क्योंकि उस स्टेज में बहुत कम लोग कस्टमर जो होते हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को या प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। सो दे मस्ट हैव टू do more and strong publicity of their product. When the product in the growth stage, so the most of the customer know about the products utility, है ना, प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। so they are making the less efforts for selling those kind of product। तो भाई प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के अनुसार कि भाई प्रोडक्ट किस स्टेज में, अगर प्रोडक्ट बिल्कुल खत्म होने के स्टेज में है तो फिर वहाँ पर आपकी पर्सनल सेलिंग एडवर्टाइजिंग कुछ काम नहीं आती है, तो वहाँ पर एफर्ट्स लगाने से भी कोई मतलब नहीं है। तो इट इज़ ऑल्सो बेस्ड, प्रमोशन मिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि इंट्रोडक्टरी स्टेज पर है, ग्रोथ स्टेज पर है, मैच्योरिटी स्टेज पर है, या डिक्लाइन स्टेज पर है, तो कितने एफर्ट्स भाई हमको प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लगाने चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर हो गया मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन, इफ यू आर एंटरिंग विथ योर प्रोडक्ट इनटू द मार्केट न्यूली, है ना, विद द लो प्राइस। आप मार्केट पेनिट्रेशन आपको मालूम है कि लो प्राइस के साथ अगर कोई मैन्युफैक्चरर मार्केट में एंटर करता है, सो दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ थिंग, कि भाई कई कस्टमर का माइंडसेट है तो सस्ता प्रोडक्ट है, कभी अच्छा नहीं हुआ तो सच काइंड ऑफ थिंग्स, सच काइंड ऑफ फैक्टर्स आर आल्सो इन्फ्लुएंसिंग द प्रमोशन मिक्स। फिर वहाँ पर माइंडसेट कस्टमर का जो है वो वरी करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन। प्राइस ज़्यादा है तो भाई इतना महंगा प्रोडक्ट क्यों खरीदे, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द कस्टमर्स परसेप्शन, देयर माइंडसेट। व्हाट मार्केट पेनिट्रेशन, आप लो प्राइस के साथ एंटर करें या आप हाई प्राइस के साथ एंटर करें। नेक्स्ट इज द मार्केट साइज एंड लोकेशन। एज आई टोल्ड यू कि भाई मार्केट का साइज, जैसे नेचर हो गया मार्केट का कि उसकी प्रकृति कैसी है, किस तरह के कस्टमर वहाँ रह रहे हैं, बड़ा मार्केट है, छोटा मार्केट है, सेम मार्केट साइज एंड लोकेशन। आपका क्या लोकेशन है, अगर आप इंटीरियर एरिया के मार्केट में जाकर सेलिंग करना चाहते हैं, प्रमोशन करना चाहते हैं, है ना, तो रूरल एरिया में लोग दे आर नॉट मस्ट हैविंग द एजुकेशन, या जो एजुकेट लोग हैं वो ऑलरेडी अर्बन एरियाज में रह रहे हैं। तो लोकेशन क्या है आपके मार्केट का, साइज क्या है आपके मार्केट का, किस तरीके से आप सेलिंग करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट की सेलिंग है वो बढ़ेगी। तो इट इज़ डिपेंड ऑन द मार्केट साइज एज वेल एज द लोकेशन। नेक्स्ट फैक्टर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बायर।
because buyer having the different characteristics, they are having the different perception, their mindsets are also different. तो भाई किस तरीके के कस्टमर आपके पास है, तो उन कस्टमर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी जो विशेषताएं सबकी अलग अलग है, वो हर तरीके की चीज़ों को अलग तरीके से डील करना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में फिर आप कैसे कदम उठाएंगे? आप मार्केट में अपने बायर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके परसेप्शन को देखकर कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे जिससे ज़्यादा जल्दी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेस करें? नेक्स्ट फैक्टर इज द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज, बिकॉज वी नो देयर इज अ चैनल ऑफ द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप किस डिस्ट्रीब्यूटर्स को किस तरीके की स्ट्रेटेजी को डिस्ट्रीब्यूशन के अडॉप्ट कर रहे हैं? आप सेल कर लगा रहे हैं, आप डिस्काउंट दे रहे हैं, आप बाय वन गेट वन ऑफर दे रहे हैं, या आप अलग अलग तरीके की स्कीम्स को, डिस्काउंट्स को यूज़ करके, स्ट्रेटेजीज को यूज़ करके आप आपका प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसे? आपके कस्टमर को। तो ये सारी जो चीज़ें हो गई वो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आ गई। कई बार होता है कि भाई न्यू प्रोडक्ट है, कम कीमत रख ली जाती है, कम कीमत पर रखकर ये सोचा जाता है कि जितनी कम कीमत होगी उतने कस्टमर जो है वो हमारे बढ़ेंगे। लेकिन वहीं दूसरे ऑन द अदर हैंड कस्टमर का ये माइंडसेट भी होता है कि भाई सस्ता प्रोडक्ट है तो ऐसा ना हो कि घटिया क्वालिटी का हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, इट इज वरी फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर. एंड लास्ट फैक्टर इज द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी which is also affecting influencing to the promotion mix. प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, अगर आप प्रोडक्ट की प्राइस कम रख रहे हैं, अगर प्रोडक्ट की प्राइस आप ज़्यादा रख रहे हैं, तो दोनों केसेस में एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। प्राइस कम है तो कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर तो बढ़ जाएंगे, लेकिन वहाँ पर फिर हो सकता है कि धीरे धीरे आपका इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। आप दूसरा कि अगर आप प्राइस ज़्यादा रखते हैं आपके प्रोडक्ट की, कि भाई एक साथ ज़्यादा प्राइस रखकर जो स्टैंडर्ड, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, जिनको अपनी इमेज अपनी सोसाइटी में मेंटेन करना है, तो ज़्यादा प्राइस से ज़्यादा कस्टमर एक साथ में प्रोडक्ट ले जाएंगे। प्राइस स्कीमिंग पढ़ा था ना हमने, तो उस तरीके से, लेकिन उसके भी अपने फिर कुछ ड्रॉबैक होते हैं। तो इसी तरीके से जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है, मतलब प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग होती है वो अगर ज़्यादा है तो भी, अगर प्राइसिंग कम है तो भी, दोनों सिचुएशन में प्रमोशन मिक्स क्या होता है, उससे इन्फ्लुएंस होता है। इस फैक्टर, प्राइसिंग फैक्टर का भी है ना, कीमत रणनीतियों का जो कारक है वो भी प्रमोशन मिक्स को क्या करता है, बहुत हद तक प्रभावित करता है। सो दिस इज ऑल आर द फैक्टर्स विच आर हाईली इन्फ्लुएंस टू द प्रमोशन मिक्स। अब ये डिपेंड करता है कि भाई मार्केट कैसा है, कस्टमर कैसा है, या फिर बायर का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, प्राइसिंग हमें आप रखनी है या लो रखनी है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी हम कौन सी अपना रहे हैं। तो ये एट ए टाइम मैन्युफैक्चरर खुद डिसाइड करता है कि मुझे किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है। हम देखते हैं कि कस्टमर की जो हमेशा जो रश रहता है वो मार्केट में होता है, चाहे वो कोई सा भी मार्केट हो, कोई सी भी शॉप हो, आपको एक तो कस्टमर को हर जगह दिखते हैं। तो वहाँ पर भी तो प्रमोशन मिक्स इन्फ्लुएंस होते ही होगा, कारक वहाँ पर भी तो प्रभावित करते होंगे, लेकिन शॉपकीपर खुद डील कर देता है। जैसे हमने शॉपकीपर को डील करते हुए देखा है, उसी तरीके से जो मार्केटर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो डीलिंग, दे आर रूटीन लाइफ, उनकी रूटीन लाइफ का हिस्सा है कि हाउ दे डील with the other customers, with the markets, which kind of promotion mix they are using, which element they are using more and more, advertising, personal selling, sales promotion और public relation। तो वो किस एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं, ये सिचुएशन पर, कंडीशन पर डिपेंड करता है, चाहे वो ग्राहक की हो या वो बाजार की, वो कस्टमर की हो या वो मार्केट की। सो डियर स्टूडेंट्स, with the completion of this topic, our fourth unit is also completed now.